जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2023 के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अंत में जो है आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी रहेगा, जिसका जवाब आपको जो है कमेंट में देना है। और इन प्रश्नों को जो है एक एक करके जो है विश्लेषण के साथ हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो पीडीएफ है, आप इसे टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पांडिचेरी, जिसे कि पुडुचेरी जो है कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे पहला कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। और दूसरा जो कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा कथन है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर जो है कब्जा नहीं किया। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे केवल एक, बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, या फिर ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए केवल 1। तो पहला कथन जो है इसका सही है। अब इसको जो है विश्लेषण के साथ यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय शक्ति थी, जिसने 16वीं सदी के प्रारंभ में जो है पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। और पांडिचेरी पर जो कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति थी वो थे डच। तो डच जो थे वो दूसरी शक्ति थी जो कि पांडिचेरी पर जिसने कब्जा किया था। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसके अलावा जैसे अंग्रेजों ने 1761 में इस पर जो है कब्जा किया था पांडिचेरी पर। अब यहाँ पर जैसे दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये जो दूसरा प्रश्न है, ये रेतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी उसके बारे में है। तो इस निम्न कथनों पर जो है रेतवाड़ी बंदोबस्त जो है इसके संबंध में विचार करना है। इसमें पहला प्रश्न जो पहला कथन है, जो कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा कथन है, सरकार रेत को पट्टे पर देती थी। और जो तीसरा कथन है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण जो है वो किया जाता था। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। यहाँ पर जैसे ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, और यहाँ पर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। अब इसको विश्लेषण के साथ यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे जो रेत बंदोबस्त जो व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत सरकार रेत को पट्टे पर देती थी तथा किसानों द्वारा लगान सीधे जो है वो सरकार को दिया जाता था। जो किसान होते थे वो जो लगान जो है वो सरकार को सीधे देते थे। और कर लगाने से पूर्व जो है भूमि का यहाँ पर सर्वेक्षण और कर निर्धारण पहले ही कर लिया जाता था। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है, ये बताना है। तो इनमें जैसे जो पहला कथन है कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। कथन दूसरा है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तथा तीसरा का जो कथन है कि रोहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। अब यहाँ पर जैसे कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन जो है वो सही है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। जिसे भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम जो बैंक था, वो बताना था कि प्रथम बैंक कौन सा था। जैसे ऑप्शन ए हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, या फिर डी पंजाब एंड सिंध बैंक।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, अवध कमर्शियल बैंक। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा निम्नलिखित वायसरायों पर जो है विचार करना है। पहला कथन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तीसरा है लॉर्ड हॉर्डिंग और चौथा जो कथन है लॉर्ड इरविन। तो यहाँ पर जैसे उपयुक्त ये जो पदावधि हैं, ये जो वायसराय है, इनका जो है सही कालानुक्रम बताना है। जैसे ऑप्शन ए है 1 3 2 4, ऑप्शन बी 2 4 1 3, ऑप्शन सी 1 4 2 3, या फिर ऑप्शन डी 2 3 और 1 4। तो इसमें जो है सही बताना है कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 3 2 4। अब यहाँ पर जो है ये अभ्यास प्रश्न आपके लिए रहेगा। तो प्रश्न है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार का इसमें करना है। जैसे पहला कथन है तमिल क्षेत्र से सिद्ध यहाँ सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा जो कथन है कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे तथा जाति अधिकृत को ये स्वीकार करते थे। तो इनमें से बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही है। जैसे ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, और ऑप्शन डी ना तो 1 और न ही 2। तो इसमें जो है इसका आपको जवाब देना है कमेंट में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।